तानसेन जी के टूम पे। ये देखिए, चलिए अब इनके टूम पे चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मोहम्मद गौस का टॉम्ब है। और अगर आप देख सकें तो उसके साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर करके ये तानसेन जी का टॉम्ब है। तो फ्रेंड्स, ये है मोहम्मद गौस का टॉम्ब। और ये ग्वालियर में है। आज हम ग्वालियर में हैं तो हमने इसको आज देखना बेहतर समझा। इसमें ये कहते हैं कि ये मोहम्मद गौस जो थे ये अकबर के 16 सेंचुरी में, इन्होंने अकबर के साथ इनका लिंक था। और ये इन्होंने ग्वालियर का फोर्ट जो है उसको फतेह किया था। और उसके बाद ये यहाँ पर ग्वालियर में ही रुके। पर ऐसा मानते हैं कि उसके बाद इन्होंने सूफ़ी को अपना लिया, ये सूफ़ी सेंट बन गए। और इसी कारण इन्होंने बहुत सारा सूफ़ी म्यूज़िक भी स्टार्ट किया है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मोहम्मद गौस का टॉम्ब है। और अगर आप देख सकें तो उसके साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर करके ये तानसेन जी का टॉम्ब है। बिकॉज़ जैसे कि आप जानते हैं जो तानसेन थे उन्होंने बहुत से राग नए बनाए थे। और उन राग जो थे, आप ये साथ साथ इसकी ब्यूटी भी देखिए। और जो जितने उन्होंने राग बनाए थे तानसेन जी ने, वो अकबर की जो अपनी फेटर्निटी थी उसमें वो 9 रत्न में आते थे। और जहाँ तक ये तानसेन की बात है, उनकी समाधि यहाँ इनके मोहम्मद गौस के टॉम्ब के साथ क्यों बनाया, वो इसीलिए कि मोहम्मद गौस बहुत अच्छे एक सूफ़ी सेंट बन गए थे। और तानसेन जी जो थे वो इनके लिए गाते थे। तानसेन जी इनको कहीं ना कहीं एक सूफ़ी की जो गायकी है उसमें अपना गुरु मानते थे। तो इसलिए उनको, वैसे ग्वालियर के 30 किलोमीटर के पास में तानसेन जी का पैतृक घर है, गांव है उनका। तो उनकी समाधि इसलिए इधर बनाई क्योंकि उनका एक ये ख्वाहिश थी, उनकी एक विल थी कि मेरे को मेरे जो गुरु हैं, सूफ़ी के गुरु, उनके पास ही रखा जाए। तो ये मोहम्मद गौस का समाधि टॉम्ब इन ग्वालियर। और वो है हमारे तानसेन जी की समाधि। तो भी अंदर हम चलते हैं। अगर अंदर हम वीडियोग्राफी उन्होंने करने दी तो हम आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या है। चलिए अंदर चलते हैं। और आप देखेंगे स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आपने अगर और भी कोई मुस्लिम्स टॉम्ब देखे हों तो एग्जैक्टली वैसे ही इसमें मीनाकारी और डिज़ाइंस हैं। जैसे कि एक आपको देखेंगे तो मुझे कुछ कुछ याद अगर आता है, तो अगर आपने अजमेर की दरगाह देखी है तो उस पर भी इस तरह की ही जाली हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी ही जाली हैं जिससे हम देखते हैं। इनफैक्ट अगर आपने ताजमहल देखा है तो ताजमहल पर भी ऐसी ही जाली हैं। देखिए कितनी सुंदर इसमें डिज़ाइन है। ये मुग़ल आर्किटेक्ट जो माना जाता है, ये उस तरह की इसकी बनावट है सारी। ये देखें, और आज धूप ज़्यादा है इसलिए अगर थोड़ा सा वीडियो ब्लैक आए तो उसको माफ़ी। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चल के अगर कुछ देख सके और फोटोग्राफी कर सके तो ज़रूर आपको फ़ोटोग्राफी करके दिखाएंगे। बाकी आप ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत ही सुंदर है। मुग़ल शैली की जो कार्विंग्स हैं और मुग़ल शैली की जो बिल्डिंग्स हैं, एक चीज़ में बहुत सी कॉमन है कि इसमें जो झरोके हैं ये जालीदार, मतलब ऑलमोस्ट इसी तरह की जालीदार बनाते हैं। शायद एक रीज़न ये रहा होगा कि जब ये अंदर बैठते हैं तो बाहर से जो अच्छा सा एक
क्लियर व्यू आता है इन जालियों से, या जब सन की लाइट्स अंदर आती है और जो व्यू आता है जाली का, वो बहुत अच्छा एक पैटर्न बनाता है दीवार पर। ये देखिए। तो ये शायद अंदर हम नहीं जा पाएंगे, बिकॉज मुझे इसके अंदर जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। फिर भी कोशिश करता हूँ अगर अंदर जा सके तो। ये कुछ और मज़ार हैं। यहाँ पर क्योंकि गाइड नहीं है, इतना मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा किस चीज़ के ये मज़ार हैं। अंदर का रास्ता मिल गया है, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं क्या है। बहुत सी मज़ारें हैं इस जगह पर, जैसे आप देख सकते हैं, छोटी छोटी कई मज़ारें हैं। तो आप ये देखेंगे, ये इनकी मेन मज़ार है। और यहाँ पर अगर आपको फूल चढ़ाने हैं या कुछ चढ़ाना है तो आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि इस पे आपको आना है तो जूते उतार के आना है। वो ठीक है, जाना भी चाहिए। अगर किसी की ये एक दरगाह है, किसी की एक मज़ार है, तो हमें उनके चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ये फ्रेंड्स, अभी हमने इनसे पूछा है कि ये जो बाकी की हैं ये किन की हैं, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे, जो इनका फैमिली ट्री है, उनकी भी बाद में इसी जगह पर ही मज़ारें बना दी गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं तानसेन जी की मज़ार पर। आप व्यू देखिए कितना सुंदर है। और ये टिपिकल मुग़ल आर्किटेक्ट एंड मुग़ल डिज़ाइंस, ये देखिए कितना ही सुंदर है। जब भी आएँ तो आप ऐसी जगहों को सर विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं आपको एक उनकी शैली, उनकी बनाने का तरीका और एक उनकी जो सजावट है वो ज़रूर दिखती है। ये देखिए, अब हम आ गए हैं तानसेन जी के टूम पे। ये देखिए, चलिए अब इनके टूम पे चलते हैं। तो इनके टूम पे भी हम चलते हैं। ये और मज़ारें हैं इनके यहाँ पे, ये भी मैं नहीं जानता किसकी हैं, हो सकता है इनकी ही कोई फैमिली की हो। और ये तानसेन जी की है, तो हम तानसेन जी की आपको मज़ार दिखाते हैं। ये रही उनकी मज़ार। और ये ऊपर देखेंगे तो कुछ कुछ जो हमारे हिंदू टेम्पल्स का जिस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ये एग्जैक्टली हिंदू टेम्पल्स के स्ट्रक्चर जैसा ही बना है। ये देखिए, आपने अगर साउथ में हमारे हिंदू टेम्पल्स जो एक्चुअल द्रविडियन टाइप्स टेम्पल हैं, तो उनका यही डिज़ाइन नक्शा रहता है। और बारिश शुरू हो गई है, और ये मेरे साथ मेरा छोटा कंपेनियन, ये देखिए ये भागता हुआ बारिश से बचता हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बारिश शुरू हो गई है और हम तानसेन की मज़ार पे हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि तानसेन जी को ये एक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, बारिश की तरफ से। क्योंकि सुना है कि जब वो गाते थे तो बारिश का राग गाते थे तो बारिश होती थी, और कई ऐसे राग वो जब गाते थे तो बहुत सारी चीज़ें आती थी। सो ये बारिश शायद उनको एक श्रद्धांजलि
भगवान की तरफ से या हमारी तरफ से वी आर लकी इनफ कि जब हम आए थे तब बहुत धूप थी, और जब हम इनकी मज़ार को शूट कर रहे हैं तो बारिश हो रही है। और एक नवरत्न जो हमारे इंडिया के माने गए थे, बहुत अच्छा लग रहा है उन पे आके। और ये जो एक मेरा कंपेनियन है, इसको देखो, ये बारिश से बहुत परेशान हो रहा है, ये परेशान बच्चा भागता हुआ। और ये रहा हमारा टोम। फिर मिलते हैं ग्वालियर के किसी और ऐतिहासिक प्लेस के साथ। मैं आपका दोस्त दीक्षण राजपूत। ट्रैवल की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।